अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। हम तकरीबन टॉप 10 थिंग्स तक पहुंच गए हैं। आज हम बात करेंगे नंबर 9 पे, वो कौन सी चीज़ है जो आपको लाजमन पता होना चाहिए कि इस फाइनेंस बिल 2024 यानी बजट 2024 जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है उससे आपके फाइनेंशियल और टैक्स स्टेटस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम बात करते रहे हैं नंबर 1 से स्टार्टिंग। बैन ऑन ट्रैवल, पेट्रोलियम लेवी है, ताजर्स पे पेनल्टी है, असेसमेंट है, नॉन फाइलर्स पे है। और नंबर 8 पे हमने बात की कि स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स का रेट जो है वो 20,000 या 5% कर दिया गया है। लेकिन नंबर 9 पे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो मैं बिल्कुल बताना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि एक बहुत अच्छी टैक्स एग्जेम्पशन थी जो इन्होंने रिमूव कर दी है। और वो टैक्स एग्जेम्पशन क्या थी जी? फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर, जो बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में क्लॉज 2 था। तो इस फाइनेंस एक्ट में, और ये मैंने अभी देखा है, यानी कि जब मैं फाइनेंस बिल देखता रहा हूँ 2024, तो ये चूंकि एक जुमला लिखा हुआ था इस तरह करके जी, इस फाइनेंस बिल 2024 का सेक्शन 32 क्लॉज सी में लिखा हुआ था, इन पार्ट 3 क्लॉज 2 शैल बी ओमिटेड। तो ये जुमला बहुत दफ़ा मैं पढ़ता जा रहा था, लेकिन आज जब मैं देखा कि ये एग्जेम्पशन जो है वो फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर्स को जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनको मिलती थी, और टैक्स ईयर 2024 में ये जो है 25% थी, यानी कि सैलरी पर जितना भी टैक्स आ रहा था 25%, और एक टाइम पे यानी 5-10 साल पहले ये 75% थी। तो ये टैक्स एग्जेम्पशन जो है इतना फ़ायदा दे रही थी, इतना फ़ायदा दे रही थी कि इससे फ़ायदा ही था, इससे कोई नुकसान नहीं था। तो मेरा डेयर है सारे जर्नलिस्ट से, चाहे वो टीवी हैं, पॉडकास्ट हैं, कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे सबसे पहले कि ये टैक्स एग्जेम्पशन रिमूव किसने की है, यानी ये फाइनेंस बिल ड्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया। वहाँ कौन शख्स, उस शख्स का नाम बताया जाए जिसने इतनी इंपॉर्टेंट टैक्स एग्जेम्पशन को रिमूव करवा दिया है, जिससे फ़र्क भी नहीं पड़ना था। यानी कि ये पूरे पाकिस्तान में हार्डली जो है ये फ़ायदा उस रिसर्चर को तो बहुत होता था कि उसकी सैलरी का 75% तक टैक्स कम हो जाता था, फिर 50% तक, फिर 25% भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता था। अब ना सिर्फ सैलरी रेट बढ़ गए उस रिसर्चर के, बल्कि उसको सारी एग्जेम्पशन अब ख़त्म हो गए, वो पूरा टैक्स पे करेगा बाकी लोगों की तरह। तो ये उस शख्स का नाम बताएं फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिसने ये सजेस्ट किया कि आउट ऑफ अभी भी 300-400 टैक्स एग्जेम्पशंस वहाँ पे मौजूद हैं, कि उसमें से निकाल के ये एक जो फ़ायदा दे रही थी उन लोगों को जो वाकई में मुल्क में रिसर्च और उसको फ़ायदा दे रहे हैं, उनको हटा के, और बहुत सारी ऐसी मज़े की बात है, कुछ ऐसी एग्जेम्पशंस हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, जो 2015 तक की थी, 2021 तक की थी, 2018 तक की, वो अभी भी वो क्लॉजेज मौजूद हैं, उनको ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं हटाया। और एक जीती जागती टैक्स एग्जेम्पशन जो टीचर्स और रिसर्चर्स ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को अवेलेबल थी, उस शख्स का नाम फाइनेंस मिनिस्टर साहब बताएं जिसने ये सजेस्ट किया कि जी ये रिमूव होनी चाहिए। और इसको वाई वॉज इट रिमूव, इसको रिमूव क्यों किया गया? इससे आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर टैक्स का नुकसान हो भी रहा था तो 50 लाख से 1 करोड़ का, लेकिन इससे जो इकोनॉमी में और आजकल की नॉलेज और एआई बेस्ड इकोनॉमी में जो फ़ायदा हो रहा था वो बहुत ज़्यादा था। तो वो चीज़ जो एग्जैक्ट हमारे लोगों को फ़ायदा देती है वो निकाल दी जाती है, और वो चीज़ें जो नुकसान दे रही हैं, आईपीपीस को आप क्लॉज 132 और 132 ए के तहत हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लें। इस वीडियो के नीचे भी मैं उस वीडियो का लिंक लगा रहा हूँ। मैंने क्लियरली बजट सीजन शुरू होने से पहले था कि आईपीपीस को 100% प्रॉफिट पे छूट आप क्यों दे रहे हैं, उनको टैक्स करें, उनसे 5 खरब रुपए डायरेक्ट टैक्सेस सारे उसी एक सेक्टर से रिव्यू, और ये बताएं कि ये जो बाकी एग्जेम्पशंस हैं जो एक्सपायर हो गई हैं उनको क्यों नहीं हटाया, ताकि कम से कम एग्जेम्पशंस कम हो जाए, ड्राफ्टिंग बेहतर हो जाए, कानून को पढ़ना आसान हो जाए। ये कानून इतना आसान नहीं है पढ़ना। तो मिनिस्टर साहब से मेरा डेयर है
किसी भी जर्नलिस्ट से टीवी चैनल पे, और ख़ास तौर पे इस तरह का सवाल जब पूछा जाएगा तो चूंकि टिकटॉक पे स्नैक वीडियो पे आ जाएगा तो मुझे भी मेरा जवाब मिल जाएगा। तो टैक्स दोस्ती टीम चैलेंज करती है सारे मीडिया पॉडकास्टर्स को, मीडिया हाउसेस को, टीवी एंकर्स को, न्यूज़कास्टर्स को, जर्नलिस्ट को कि सवाल पूछें कि दोबारा बता दूं, सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज 2 जो 25% सैलरी में टैक्स रिडक्शन फुल टाइम टीचर और रिसर्चर ऑफ पब्लिक सेक्टर को देती थी, वो क्यों रिमूव किया जा रहा है? उससे ना तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, ना ही उससे जो है गवर्नमेंट को कोई फायदा होगा। गवर्नमेंट जो है जहाँ पे टेक्नोलॉजी और वो करना चाह रही है, ये फाइनेंस मिनिस्टर को पता भी नहीं होगा कि ये प्रपोजल दिया गया है, और ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में किसने दिया है उसका नाम बताया जाए, पब्लिक किया जाए, और आईएमएफ में किस शख्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि उसका नाम भी पब्लिकली प्रिंट किया जाए। ये डेयर है, देखें इस डेयर पे कोई अमल करता है, अगर करता है तो ज़बरदस्त है। मुझे बहुत अफसोस है, मैं खुद भी 12 साल टीच करता रहा हूँ, और टीचिंग से जितना फ़ायदा हमारे मुल्क को है, जितनी हमारे लोगों को ज़रूरत है अच्छे टीचर्स की हर लेवल पे, तो आप समझ नहीं सकते। बहुत अफसोस की बात है। नंबर 9 पे आप ये देख रहे थे। लास्ट में हम नंबर 10 करेंगे और रैप अप करेंगे। एक भी इसमें ऐसी कोई बात बजट में अभी तक नज़र नहीं आई जिसमें हम लोगों को किसी तरह से भी इनडायरेक्टली भी फ़ायदा हो। अगर मैं थोड़ा इजाज़त दें तो बेसिकली हुक्मरान ये कह रहे हैं कि सांस ना लेने दो इन जो है इन 25 करोड़ अवाम को, सांस ना लेने दो, चाहे ये नॉन रेजिडेंट है, चाहे पाकिस्तान में है, जहाँ भी हैं, कि घोट के रखो इनको। बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।